बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा चिकन रोस्ट पुलाव। जब से मैंने इस नए तरीके से पुलाव बनाना शुरू किया है, ये रेसिपी मेरे घर वालों की फ़ेवरेट हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर चिकन और साथ में ये मज़ेदार से राइस, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ स्पेशल बनाना है, तो ये रेसिपी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 2 किलो के करीब चिकन, और चिकन के थोड़े बड़े पीसेस ही मैंने यहाँ पर लिए हैं। आप चाहें तो नॉर्मल पीसेस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इनके ऊपर हम छुरी की मदद से कट लगा लेंगे, ताकि जो भी मसाला, जो भी मैरिनेशन हम इसके ऊपर लगाएं, वो अंदर तक अच्छे से जज़्ब हो जाए। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से मसाले जज़्ब होंगे, चिकन उतना ही फ्लेवरफुल और जूसी बनेगा। कट लगाने के बाद हम चिकन के हिसाब का नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन आधा खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। आप चाहें तो सिरका की जगह पर लीमू का रस भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नमक और सिरके को हम चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। जो भी कट्स वगैरह हमने लगाए हैं, उनके अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। नमक और सिरका लगाने के बाद हम चिकन को तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, और इतनी देर में हम यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक खुले बॉल में 1 कप दही डालेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, आधा खाने का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच अजवाइन, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, आधा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पाउडर। आप चाहें तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच देसी घी। आप इसकी जगह पर बनास्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाला है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। दही को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नमक और सिरका लगाकर जो चिकन हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था, उसके अंदर हम ये दही वाली मैरिनेशन डाल देंगे और इसको चिकन के सारे पीसेस के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग को देखने को मिलती रहें। और मैरिनेशन लगाने के बाद चिकन को कम से कम 5 से 6 घंटे का रेस्ट लाजमी दें। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ये और भी ज़्यादा अच्छा है। चिकन को मैंने ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था, और नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर इसको बना रही हूँ। चिकन को कलर देने के लिए तकरीबन 1 मिनट तक दोनों साइड से कुक कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकती हैं, बगैर फ्राई किए आप इसको डायरेक्ट स्टीम कर लें। लेकिन मुझे यहाँ पर चिकन के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर चाहिए था, इसलिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। नॉर्मल तरीके से तो आपके घर में अक्सर पुलाव बनता ही होगा, लेकिन एक मरतबा इस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होगी कि फिर आप किसी और तरीके से कभी पुलाव बनाएंगे ही नहीं। फ्राई करने के बाद हम चिकन को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है अल्मोनियम फॉयल। इसके अंदर हम इस तरीके से छुरी की मदद से कट लगा लेंगे। कट लगाने से स्टीम पेपर के अंदर तक जाएगी और चिकन बहुत अच्छे से पककर तैयार होगा। चिकन के पीसेस रखने के बाद हम इसको सारी साइडों से अच्छे से कवर कर देंगे। अगर आपके पास अल्मोनियम फॉयल नहीं है, तो आप चिकन को स्टीम करने के लिए बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिकन को स्टीम करने के लिए हम यहाँ पर एक खुले बर्तन में पानी डालेंगे और कुछ कड़े मसाले इसमें डालेंगे, जैसे कि लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और तेज़पत्ता। स्टीमर की बजाय हम क्योंकि चिकन को सादा पतीले में स्टीम कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एक जाली स्टैंड रखेंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे ये रैप किया हुआ चिकन। पतीले को कवर करने से पहले ढक्कन के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह लपेट लेंगे, ताकि स्टीम बाहर ना जाए। पहले 2 मिनट हम फ्लेम को हाई रखेंगे। इसके बाद तकरीबन 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चिकन को स्टीम कर लेंगे। 25 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो हम इसको ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे। अब जो पानी हमने चिकन को स्टीम करने के लिए डाला था, इसी के अंदर हम पुलाव तैयार करेंगे। पुलाव बनाने के लिए हम यहाँ पर एक अलग बर्तन ले लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप घी, 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये वही वाला घी है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था, उसी घी को हम पुलाव बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हल्का सा सौते कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 8 से 10 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, आधा खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, चावलों के हिसाब का नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक हम इन सारी चीज़ों को भून लेंगे। इसके बाद हम वो पानी शामिल करेंगे जिसमें हमने चिकन को स्टीम किया था, और साथ ही जो मैरिनेशन बची थी चिकन की, वो भी हम इसमें डाल देंगे।
अच्छा, जिस पानी के अंदर हमने चिकन को स्टीम किया है, उस पानी के अंदर चिकन का एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ गया है, बिल्कुल यखनी टाइप बन गया है। तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को अच्छे से धोकर मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। चावलों को हाई फ्लेम पर पकने देंगे और जैसे ही हमें लगेगा कि चावलों के अंदर पानी बिल्कुल कम रह गया है, हम इसको दम पर लगा देंगे। तो जनाब दोनों चीज़ें यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से खिले खिले चावल और साथ में ये मज़ेदार सा चटपटा चिकन स्टीम रोस्ट, खीरे और टमाटर के स्लाइस और साथ में अनियन से इसको हल्का सा गार्निश कर देंगे। तो ये है जनाब फाइनल लुक। बहुत ही मज़े का पुलाव बना था और चिकन भी बहुत मज़े का था, सबको बहुत पसंद आया। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।